स्वामी जी वंदन। आज से गिरनार रिट्रीट 2 का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ गुरुदेव आपका हम सभी साधक हार्दिक स्वागत करते हैं और कोमन करते हैं। हमारी गिरनार रिट्रीट 2 में एक सूत्र वाक्य लिखा गया है, स्वयं को स्वयं से मिलाने की साधना, फाइंडिंग योर ट्रू सेल्फ। हमारी गिरनार रिट्रीट 2 का जो सूत्र वाक्य है, इसके विषय में मुझे कुछ आप अनफोल्ड करें तो अच्छा रहेगा। स्वामी जी, ये सूत्रवाक्य में आता है, प्रथम स्वयं कौन है? क्या ये स्वयं आज का अभी का स्वयं है जो आज के इन्फो युग, एआई युग या तो भौतिक जीवन की माया में भटक गया है, फंस गया है? ये पहला स्वयं है क्या? ये स्वयं को दूसरे स्वयं को किससे मिलाना है? दूसरा स्वयं है कौन और है कैसा? क्या वह दूसरा स्वयं मूल स्वरूप स्वयं है जो परमात्मा है, जो अनंत है, जो असीम है, निराकार है? एक स्वयं से दूसरे स्वयं पहुंचाने, मिलाने की, ये स्वयं को स्वयं से मिलाने की साधना का मार्ग अनफोल्ड करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। स्वयं को स्वयं से मिलाने की साधना इस शिविर का मूल मंत्र है। यहाँ यह भ्रांति पैदा हो सकती है कि स्वयं तो हम एक ही हैं, तो स्वयं को स्वयं से मिलाने की बात हो रही है, इसका अर्थ क्या है? द्वैत तो होता नहीं है, तो यह सूत्र वाक्य में द्वैत कैसे आ रहा है? क्या दो स्वयं होते हैं? भगवान शिव के उस वाक्य को, सूत्र को, देशना को हम याद करते हैं, जब वो कहते हैं कि साधक वह है जो अपनी यात्रा ठीक वहां से शुरू करता है जहां से वह खड़ा है। हाइपोथेटिकल यात्रा नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ गिरनार में हूं लेकिन मैं अपनी यात्रा हिमालय से शुरू करूंगा। कैसे संभव है? जो जहां है यात्रा वहीं से शुरू होगी, है ना? तो यह भी तो एक स्टेप होगी ना कि यात्रा हिमालय के शिखर पर जाने के लिए पहले यात्रा होगी। तो हम जहां खड़े हैं, पहली बात तो हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। स्वयं, स्वयं यह शब्द हम उपयोग करते हैं, मैं यह शब्द हम उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, इसकी गहराई में क्या है? देखें, मेरा मैं, मेरा पार्थक्य डिफाइंड है। अपने मैं के विशेषण मुझे पता है, हर मैं को पता है। हर मैं बहुत सारे विशेषणों से बना है। स्वयं की जो भ्रांति है, टेक्निकल है, जटिल है, जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड है। जो भ्रांत सत्ता है, कहने की बात है भ्रांत सत्ता ना, वह वास्तविक सत्ता है। वास्तविक सत्ता की तरह जी रहे हो। भ्रांत सत्ता को जब जी रहे होते हो तो वास्तविक सत्ता की तरह जी रहे होते हो। भ्रांत सत्ता को भ्रांत सत्ता की तरह नहीं जिया जा सकता। भ्रांत सत्ता को भ्रांत सत्ता की तरह जीने की कोशिश करोगे, वह सत्ता विसर्जित हो जाएगी। विसर्जित हो जाएगी, वह ठहर नहीं सकती। भ्रांत सत्ता को जब भी जीते हो, वास्तविक सत्ता के रूप में जीते हो। स्वयं है, जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड है स्वयं। ऐसा नहीं समझना कि स्वयं का अर्थ वह होता है तत्वमसि।
जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो परम स्थिति है, वह स्वयं है ना। अभी तुम क्या हो? प्रथम स्वयं का अर्थ है कि अभी तुम क्या हो। पहले तो यही पहचानना है कि मैं क्या हूं। परम स्वीकार साधना, सम्यक साधना वही होती है जो अपनी अभी की वास्तविकता को पहचाने कि मैं का अर्थ क्या है, मैं क्या हूं। हाइपोथेटिकल यात्रा होती है साधना में अधिकांशतः, इसलिए वह यात्रा सफल नहीं हो पाती। देखते नहीं हो, करोड़ों करोड़ों लोग साधना करते हैं इस धरा पर, इस धरती पर करोड़ों लोग करते हैं। अभी से नहीं, हर एरा में, हर युग में, हर काल में करोड़ों करोड़ों लोग साधना में सन्नद्ध होते हैं। लेकिन साधना की गहराइयों में बामुश्किल थोड़े से लोग आ पाते हैं, और साधना की परिपूर्णता में तो बहुत थोड़े लोग, चुनिंदा लोग पहुंच पाते हैं। गलती होगी ना, कोई प्राथमिक गलती हो रही होगी ना। संसार में भी दौड़ है, लेकिन वहां पर भी इतनी कठिन दौड़ नहीं लगती। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी हासिल कर लिया जाता है वहां पर जो भी अभिप्सा है उसे। किंतु ऐसा क्या है अंतर यात्रा में कि हम पूरा मनुष्य समाज, जिसके पास हजारों किताबें हैं, हजारों ग्रंथ हैं, आदर्श हैं, वह समस्त गहरी बातें हैं, औपनिषद सूत्र हैं, औपनिषदिक सूत्र हैं, महावाक्य हैं, उनकी छाया में चलते हुए भी चूक चूक जाते हैं। क्यों? कुछ प्राथमिक गलती होगी, कुछ गहरा राज होगा, और वह राज यही है कि हम अपने आप को यथाभूत स्वीकार नहीं कर पाते। हम पतित हैं तो हैं, स्वीकार करना होगा ना। हम जो हैं उसे जैसा का तैसा स्वीकार करेंगे, तब तो यात्रा शुरू होगी ना। उसके पहले यात्रा कैसे शुरू हो सकती है? अरे, 2000 किलोमीटर दूर हिमालय है, वहां से यात्रा शुरू करोगे? क्या यह संभव है? अरे छोड़ो 2000 किलोमीटर दूर, हम कहते हैं 2 किलोमीटर दूर से तुम यात्रा शुरू करना चाहते हो, असंभव है। अरे थोड़ा और जागो, 2 कदम दूर से भी तुम यात्रा शुरू नहीं कर सकते। तुम जहां खड़े हो वहीं से पहला कदम उठेगा, और पहला कदम यही है कि मैं जैसा हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं कि मैं ऐसा हूं। मेरे अंदर ईर्ष्या है, मैं ईर्ष्या युक्त व्यक्ति हूं तो हूं, मैं क्रोधी व्यक्ति हूं तो हूं, मैं लोभी हूं तो हूं, मैं कामी हूं तो हूं। अपने विकारों के साथ अपने आप को स्वीकार करना। गौर से देखो, जो अभी तुम हो, जिस स्वयं को तुम अपना होना मानते हो, यह बहुत सारे विकारों का जोड़ है, उससे अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को जो हो वैसे तो पहचानो। तो समस्त विकारों के साथ अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी यह सत्ता विकारों के अतिरिक्त कुछ और है भी नहीं, कुछ और है भी नहीं। तो पहले अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं जो हूं, जैसा हूं, किन किन चीजों का जो हूं, वैसा स्वीकार करना होगा ना। और यदि स्वीकार परम हो गया, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है स्वीकार करने में, तब यात्रा की शुरुआत हो सकती है, होती है,
होती ही है। यदि हमने अपने आप को यथाभूत स्वीकार कर लिया, जैसा का तैसा, तो वहां से यात्रा शुरू होगी ही। रूपांतरण वहीं से घटना शुरू हो जाता है। रूपांतरण का महत्व सूत्र है यथाभूत जानना, जैसे को तैसा जानना। जैसे को तैसा नहीं जाना तो धर्म की शुरुआत नहीं होती, धर्म नहीं घटता। यह मूल मंत्र है, याद रखना। यथाभूत जानने से रूपांतरण आरंभ होता है, और रूपांतरण की ही साधना है। सारी साधना रूपांतरण की साधना है, रूपांतरण से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। स्वीकार करो अपने आप को, जैसा का तैसा स्वीकार करो। जैसे का तैसे जब अपने आप को स्वीकार करोगे, स्वयं को जान पाओगे। जो तुम अभी हो, जो तुम अभी हो, वही रूपांतरण घटता है। भविष्य में रूपांतरण नहीं घटता। तुम जैसे होना चाहते हो वैसे तुम अपने आप को मानते हो, मतलब तुम हियर एंड नाउ नहीं हो। मैं क्या हूं अभी और यहीं। यह स्वीकार करते ही हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। स्वीकार करते ही कि मैं यह हूं। अहंकार है तो अहंकार को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति से कहो कि तुम अहंकारी हो तो वह नाराज हो जाता है। किसी भी व्यक्ति से कहो तुम क्रोधी हो तो नाराज हो जाता है। अपने विकारों को स्वीकार नहीं करता है। अब जो व्यक्ति अपने विकारों को स्वीकार नहीं करता है तो रूपांतरण करेगा किसका? अरे रूपांतरण तो इन्हीं का ही होना है। ऐसी काम क्रोध मद लोभ मोह में जो ऊर्जा फंसी हुई है, इसी का ही तो रूपांतरण होना है। और किसका रूपांतरण होगा? यह काम क्रोध को तुम देखते हो, जब तुम क्रोध से भरते हो तो कितने ऊर्जा से भर चुके होते हो। क्रोध के साथ कितनी ऊर्जा सन्नद्ध होती है, कितनी ऊर्जा सन्नद्ध होती है। तुम्हारे लोभ के साथ कितनी ऊर्जा सन्नद्ध होती है। जो लोभी व्यक्ति होता है उसे देखते हो कितना वह वर्कोलिक होता है, कितना ज्यादा काम करता है। लोभ के द्वारा ऑपरेट होकर कितना दौड़ता भागता है। तुम्हें देखकर आश्चर्य हो सकता है कि यह इतना काम करता है, थकता नहीं है। किस प्रकार से दौड़ लगाता है, कैसी दौड़ लगाता है, कितना श्रम करता है। लोभ से आबद्ध होकर के इतना श्रम कर पाता है। कितनी ऊर्जा है लोभ में, कितनी ऊर्जा है लोभ में। हर विकार में कितनी ऊर्जा सन्नद्ध है। अरे इतनी ऊर्जा तो होगी ना उसमें, ब्रह्म की ही ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा होती भी नहीं है, ब्रह्म की ही ऊर्जा होती है। ब्रह्म की ही ऊर्जा होती है। इसलिए तो इतने बलशाली होते हैं विकार, इतने बलशाली। और इतने सारे विकार हैं, सब सारे के सारे विकार बलशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म की ऊर्जा है ना उनके पास। ऊर्जा तो ब्रह्म की ही होती है ना। उसी ऊर्जा का रूपांतरण तो होगा। उस ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होगा? यही होगा, अभी होगा। अभी और यहीं जो जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हारी स्वीकार्यता यदि किसी भविष्य में है तो स्वीकार्यता है ही नहीं, धोखा है, आत्मवंचना है। आत्मवंचना है। स्वीकार्यता अभी और यहीं होगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। किंतु परंतु के साथ में कोई परम स्वीकार्यता नहीं होती। हाँ मेरे साथ यह विकार है, वो इसलिए है ना, ऐसा ऐसा था, वो वैसा वैसा था, इस कारण से है। तो तुम्हारी स्वीकार्यता झूठी है।
सहजता से स्वीकार करना चाहिए, हाँ, मुझ में क्रोध आया क्योंकि मैं क्रोधी हूं। हाँ, मैं लोभ से आबद्ध हूं और लोभ मुझे चलाता है, मैं महालोभी हूं। हाँ, मैं कामग्रस्त हूं। हाँ, मैं ईर्ष्यालु हूं। स्वीकार करना पड़ेगा ना, तभी तो उन ऊर्जाओं पर कुछ काम हो सकता है। और वह ऊर्जाएं जो ब्रह्म की दिव्य ऊर्जाएं हैं, जो विरूप आंदोलन में उलझी हुई हैं, विरूप प्रवाह में उलझी हुई हैं, मुक्त हो पाएंगी। वह मुक्त होंगी तो मुक्त होकर के स्वरूप में आएंगी, स्वयं में आएंगी, स्वरूप में आएंगी। पहले तो स्वरूप में आएंगे, विरूप में है, विरूप से स्वरूप में आएंगी यदि हम उन्हें स्वीकार करते हैं। और साधना की सारी विधियां परम स्वीकार की विधियां हैं, और उसमें, उस विरूपता में सन्नद्ध जो मैकेनिज्म है उसको विड्रॉ करने की है। कोई मैकेनिज्म है जो उन्हें विरूपता प्रदान करता है। उनकी विरूपता बनी नहीं रह सकती जब तक वह मैकेनिज्म न हो। वह मैकेनिज्म तुम्हारे आग्रह हैं, वह तुम्हारे आग्रह हैं, वह मैकेनिज्म जो ब्रह्म ऊर्जा को विरूपता प्रदान करते हैं। वह विरूपता ऐसे नहीं बनी रह सकती। कोई मैकेनिज्म उन्हें सातत्य पूर्वक उस विरूपता में रहने के लिए बाध्य करता है, और वह मैकेनिज्म तुम्हारे आग्रह हैं, वह तुम्हारे आग्रह हैं। तुम्हें अपने आग्रहों को, अपनी धारणाओं को, अपने संस्कारों को पहचानना होगा। यह तुम्हारे होने का ढंग है। जो विरूपता आती है तुम्हारे होने के ढंग से आती है। अपने होने के ढंग को यथाभूत जानना पड़ेगा। यह मेरे होने का ढंग है, इसलिए लोभ होता है। लोभ में ब्रह्म ऊर्जा नहीं चली जाती, वह मैकेनिज्म मैं हूं। क्रोध में ऊर्जा अपने से ब्रह्म ऊर्जा क्रोध नहीं बन जाती, वह मैकेनिज्म मैं हूं, मेरे होने का ढंग है। तभी तो वह ऊर्जा उस विरूप में प्ले होती है। कैसे होगी? तुम्हारे बगैर कैसे होगी? तुम हो ना, यही तुम हो। तुम मैकेनिज्म हो क्रोध का, काम का, लोभ का, ईर्ष्या का। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, अहम, यह तुम्हारा मैकेनिज्म में होने का ढंग है। इस ढंग से ब्रह्म ऊर्जा को तुम विरूप प्रवाह में सन्नद्ध करते हो। पहचानना होगा ना स्वयं को, अभी और यहीं। तुम्हारा मैकेनिज्म किसी भविष्य में नहीं है, यही है, काम कर रहा है, सातत्यपूर्वक काम कर रहा है। उस मैकेनिज्म को पहचानना होगा, उसके साथ ठहरना होगा। ठहरने से पहचान होती है। तुम्हें उसके साथ ठहरना होगा, ठहरने से पहचान होती है। साधना यही है, ठहरना सीखना है अपने साथ में, उस स्वयं के साथ में जो अभी हम हैं, उसके साथ ठहरना है। उस ठहरने से हम उसे पहचान पाएंगे। उस ठहरने से हम उसे पहचान पाएंगे ना, और वह सही पहचान रूपांतरण का आरंभ होगा। सही पहचान रूपांतरण का आरंभ होगा। हियर एंड नाउ ही साधना होती है, अभी और यहीं। भविष्य में नहीं होती। भविष्य में नहीं होती। साधना अभी और यहीं होती है। अभी और यहीं ठहरना हो सकता है। भविष्य में ना, यह मेरे काम पूरे हो जाए ना, फिर तो मैंने साधना ही करनी है। वह हाइपोथेटिकल है, भविष्य कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता, वह साधना कभी शुरू नहीं होती। आदर्श के साथ हमें ऐसा होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
हमें दूसरों का सहयोग करना चाहिए, दान धर्म के गुण का आलंबन लेना चाहिए। यह सब आदर्श हैं जो कभी फलीभूत नहीं होते। आदर्श चूंकि भविष्य में है, फलीभूत नहीं होता है। जो घटता है वह दान घट जाता है, गुणा भाग नहीं होता, और उसके साथ फ्लावरिंग हो जाती है। भविष्य में मुझे कुछ मिलेगा इसके कारण, और यदि ऐसा दान है तो उससे फ्लावरिंग नहीं होती है, वह दान की श्रेणी में नहीं आता, वह सौदे की श्रेणी में आता है, वह कर्म प्रारब्ध बनेगा। तुमने दान दिया कि भविष्य में मुझे कुछ मिलेगा, अब तुम उसे वापस चाहोगे कि वह नहीं मिला, अब ये मुझे बैक चाहिए, क्योंकि मैंने जिस कारण से दिया था वह तो पूरा नहीं हुआ। यह दान हुआ कैसे? यह तो सौदेबाजी हुई ना। तुम प्रेम देते हो इसलिए कि बदले में मुझे प्रेम मिलेगा, यह प्रेम नहीं हुआ, यह सौदेबाजी हुई। फ्यूचर ओरिएंटेड है, किसी भविष्य में तुम बदलाव लाना चाहते हो, तुम रूपांतरण चाहते हो किसी भविष्य में, उसके लिए तुम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इस प्रकार से प्रक्रिया पूरी नहीं होती। प्रेम दिया जाता है, प्रेम होकर ही प्रेम दिया जा सकता है। तुम प्रेम हो जाते हो, तुमसे प्रेम बढ़ता है, कोई भविष्य की परिकल्पना नहीं है। प्रेम बढ़ता है, फ्लावरिंग हो जाती है, वह प्रेम है। जो तुम प्रेम देते हो वह प्रेम है ही नहीं। तुम अभी और यहीं ठहरोगे, तभी तो पहचान पाओगे तुमने जो दिया सौदेबाजी के थ्रू दिया, प्रेम इसलिए दिया कि इससे भविष्य में तुम्हें कुछ मिलेगा। वो जो दिया गौर से देखना, प्रेम नहीं था, प्रेम के नाम पर कुछ और था, गुणा भाग था, सौदेबाजी थी, मोह था। मोह को नहीं देखते। बाल बच्चों के प्रति मोह होता है कि भविष्य में बच्चे हमें संभालेंगे, कुछ लौटा के देंगे। जहां जहां तुम्हारे मोह हैं वहां तुम देखना गौर से, सौदेबाजी है, वह प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पर दिया गया है, बात सही है कि प्रेम के नाम पर दिया गया है। तुम जो है एक बॉक्स में रैपर लगा लो कि इसमें सोना लगा है, और जो है उसमें लोहे के टुकड़े या पत्थर डाल करके किसी को गिफ्ट कर दो। चमकदार स्वर्ण की आभा से युक्त जो रैपर आते हैं, कागज आते हैं, उससे चिपका कर तुम गिफ्ट दे दो, तो क्या वह सोना हो जाएगा? उस पे साफ साफ लिखा है कि यह शुद्ध 24 कैरेट का सोना है। बॉक्स के ऊपर में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। लिखा होने से हो जाएगा? क्या वह सोना हो जाएगा? प्रेम के आवरण से तुम मोह को डिलीवर करोगे तो क्या वह प्रेम हो जाएगा? प्रेम की डिलीवरी दी नहीं जाती, होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि तुम प्रेम हो जाते हो तो होती है। प्रेम ही से प्रेम बढ़ता है, किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं बढ़ता, किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं बढ़ता। मैं यदि प्रेम हूं तो मुझसे प्रेम बढ़ेगा, कोई व्यक्ति प्रेम नहीं दे सकता। तुम प्रेम मांगते हो, प्रेम देते हो, व्यक्तिगत सौदों में प्रेम का लेन देन करना चाहते हो, याद रखना प्रेम नहीं है, तुम समस्या में पड़ोगे, तुम तकलीफ में पड़ोगे। आगे विशियस सर्कल, दुष्ट चक्र तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, झगड़ोगे कि मैंने तुम्हें दिया, तुमने लौटाया नहीं, सौदा था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न नहीं आया, तुम झगड़ोगे। आगे जो है विषाद पैदा होने की तैयारी चल रही है। अभी और यहीं मैं जो हूं वही मुझसे बढ़ता है। मैं मोह हूं, मुझसे मोह बटेगा। मैं क्रोध हूं, मुझसे क्रोध बटेगा। मैं विकार हूं तो विकार ही मुझसे बटेगा। मैं प्रेम हूं तो मुझसे प्रेम बटेगा। मैं जो हूं वही मुझसे बटेगा। मेरा होना ही मुझसे बढ़ता है। मैं कुछ नहीं बांट सकता, मेरा होना मुझसे बढ़ता है। मैं स्वयं क्या हूं उसे यथाभूत जानना, यथाभूत जानना ठहरने से संभव होगा। साधना में जो दौड़ है, चित्र विचित्र दौड़े हैं तुम्हारी, फ्यूचर ओरिएंटेड हैं,
कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह पाना है, यह मैनेज करना है। आत्मवंचना है, आत्मवंचना है। इस आत्मवंचना की दौड़ में तुम दौड़ते रह जाते हो, दौड़ते हो, दौड़ते हो, दौड़ते हो, दौड़ते हो, और मृत्युशैया पर पाते हो दौड़ दौड़ कर भी कहीं नहीं पहुंचे। इतने प्रयासों से भी कुछ भी सार्थक नहीं पाया। विकारों को और बलिष्ठ कर लिया, विकारों को और भारी कर लिया। जागो, भविष्य में कोई साधना नहीं होती। स्वयं अभी जो हो इसे पहले स्वीकार करो। बगैर स्वीकार किए अपने आप को यथाभूत जैसे हो, जैसे का तैसा स्वीकार किए बगैर कोई भी साधना शुरू नहीं होती। कोई भी साधना कभी भी शुरू नहीं होती। परम स्वीकार से साधना शुरू होती है, क्योंकि परम स्वीकार से रूपांतरण होता है। रूपांतरण ही साधना है। ऊर्जाएं वहां आबद्ध हैं, उस मैकेनिज्म को पहचानना पड़ेगा जो ब्रह्म ऊर्जा को सातत्यपूर्वक रूपांतरित कर रहा है विकारों में, पैटर्न्स में, धारणाओं में, संस्कारों में। ठहर कर उन्हें पहचानना होगा और वह मैकेनिज्म विड्रा होंगे। वह जब से विड्रा होंगे ट्रांसिट फेज आएगा। ऐसा लगेगा मेरा धन मुझसे छिन रहा है, मैं छिन रहा हूं। मेरा धन मुझसे छिन रहा है, मैं छिन रहा हूं। हानि हो रही है, राजी नहीं होगे। राजी होना है उस मृत्यु के प्रति, उस हानि के प्रति। वह जो झूठ है उस झूठ के प्रति जागरूक होना है, जिसे मैं अपना होना मानता हूं। और राजी होना पड़ेगा उस झूठ के विगलन के प्रति, और वहां साहस की जरूरत होती है। मैंने अपने आप को जो अपना होना माना हुआ है, अभी से नहीं, जन्मों जन्मों से मैंने जो अपने मैं को लगातार पुष्ट किया है, उसका विसर्जन के लिए मेरा राजी होना राजी नहीं, आसान नहीं है। आसान नहीं है कि मैं राजी हो जाऊं अपने आप को विगलित करने के लिए, अपने आप के विसर्जन के लिए, अपने रूपांतरण के लिए मैं राजी हो जाऊं। यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। तुम एक प्रयोग तो करके देखना। छोटी सी डंडी पकड़ लेना। संध्या सैर पर जब निकलेंगे ना, छोटी छोटी लकड़ियां कुछ होती है ना, छोटी सी, चित्र कितनी भी बड़ी हो, पकड़ लेना हाथ में, पकड़े रहना। और पूरी सैर के वक्त अपने साथ में पकड़े रहना, पूरी सैर में। आखिर में जब जो 10 मिनट 5 मिनट बचे हों लौटने के लिए, उसको फेंक देना, फेंक देना और चलते चले आना। तुम्हें कुछ कमी महसूस होगी, कमी महसूस होगी। तुमने व्यर्थ की एक लकड़ी उठाई थी, सोच समझ के उठाई, और उसे अपने साथ में घंटे 2 घंटे रखा, आखिर के कुछ समय पहले उसे फेंक दिया। तुम उसकी कमी को महसूस करोगे। तुम भाषागत रूप से उसे बाद में कहोगे, लेकिन भीतर वो कमी महसूस करोगे पिक्टोरियल लैंग्वेज में। कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ कम है, हिंट पाओगे, बार बार चोट पाओगे। फिर तुम्हें मेमोराइज होगा, शब्द दोगे, हाँ हाँ वह छूट गई शायद लकड़ी, हाँ वह छूट गई। ऐसा कहने के बावजूद फिर तुम्हें कमी महसूस होगी। ऐसा बार बार होगा। आसान नहीं होता ना। व्यर्थ की चीज को छोड़ने पर भी कमी महसूस होती है। कुछ संपदा खो गई हो, जैसे जैसे कुछ संपदा खो गई हो, मिस हो रहा हो। देखो तो तुम इतने समय से तुम 2 घंटे की लकड़ी हाथ में पकड़े हो, उसको तुम मिस कर रहे हो, तो तुम
जो अपना होना मान रहे हो, विकारों को जो तुमने पुष्ट किया है, जन्मों जन्मों से जो पुष्ट किया है, वह यदि विसर्जित होंगे तो मिस नहीं करोगे, आसान होगा उसे फेंक देना। 2 घंटे पहले पकड़ी हुई लकड़ी को फेंकने पर बार-बार स्मृति में आती है वह। बार-बार जो है स्मृति में आती है वह। तो क्या वह स्मृति में नहीं आएगा? वो तुम्हारे विकार आसानी से छूट जाएंगे। तो जो तुम स्वयं हो, उसे पहले स्वीकार करना होगा कि वह स्वरूप क्या है। जो अभी मेरा स्वयं है, उस स्वयं का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को यथाभूत जानना होगा। उसे यथाभूत जानेंगे, उसके साथ ठहरेंगे, उस मैकेनिज्म को पहचानेंगे, तो वह विड्रॉ होगा, और विड्रॉ होते ही वह तो है ही, वह तो है ही, जो सदा से है, जो शाश्वत है, जो सनातन है। ऐसा नहीं जिसे तुमने थोड़े समय पहले पकड़ा था, कुछ 1000 जन्म पहले, कुछ लाख जन्म पहले, कुछ करोड़ों जन्म पहले, जो लकड़ी छोटी सी डंडी पकड़ी थी हाथ में, यह डंडी वह नहीं है। ऐसी बहुत सारी डंडियां पकड़ी थी, यह उन डंडियों का गट्ठा नहीं है जो अभी तुमने पकड़ा था 1000 जन्म पहले, लाख जन्म पहले, करोड़ जन्म पहले। यह वो डंडियां नहीं है। इनके विसर्जित होते ही तुम वही हो, शाश्वत, सनातन, असीम, अनंत, निर्गुण, निराकार, देश काल के परे, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई विरूप प्रवाह नहीं है, जिसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसे पा लिया जाता है, अपने आप को खोकर ही पाया जाता है। खोने का साहस चाहिए, इस स्वयं को पहचानना और इस स्वयं को खोना। पहले तो इस स्वयं को, विरूप स्वयं को पहचानना, फिर इस विरूप स्वयं को खोना। जैसे ही यह खोएगा, वह तो है ही, खोने का साहस। पहले पहचानना, परम स्वीकार से पहचान घटेगी। यह पहचान, यह प्रक्रिया साधना का वास्तविक पहला चरण है। दूसरा चरण है साहस के साथ डटे रहना, डटे रहना, ताकि वह मैकेनिज्म गल सके, विसर्जित हो सके। उसके विसर्जन के साथ ही जो विरूप प्रवाह है ऊर्जाओं का, जो विकारों के रूप में है, वह अपने सहज प्रवाह में आ जाएगा, ब्रह्मानंद हो जाएगा, ब्रह्मानंद घटेगा। ब्रह्मानंद के साथ भी ठहरना सीखना होगा। ब्रह्म प्रवाह में उस परमानंद में एक सूक्ष्म मोह होगा, एक सूक्ष्म मोह होगा। उस मोह को पहचानना होगा। उस आनंद के प्रवाह में एक पकड़ होगी, उसे पहचानना होगा, ठहरना होगा उसके साथ में भी। ठहरेंगे तो उस ब्रह्मानंद के प्रवाह को भी जानना होगा, और वह भी विसर्जित होगा। इस प्रकार से उस स्वयं से पहचान होगी, उस स्वयं में विसर्जित होना होगा, जो हमारा वास्तविक स्वयं है। तब तक यह यात्रा है, यात्रा तो है ही, हाइपोथेटिकल क्यों ना हो, यात्रा तो है ही ना, यात्रा तो है ही। तुम झूठी यात्रा कर रहे हो, लेकिन यात्रा तो कर ही रहे हो ना। झूठी यात्रा से ब्रह्मानंद की यात्रा, और ब्रह्मानंद के बाद ठहर जाना, ताकि वह ब्रह्म का आग्रह, वह
लास्ट बैरियर भी विसर्जित हो जाए, सचमुच की मुक्ति घटे, सचमुच के स्वयं में प्रतिष्ठा हो, सचमुच के स्वयं में प्रतिष्ठा हो। अगला प्रश्न माधवी जी का है। बताएं आपका प्रश्न क्या है। नमस्कार स्वामी जी। इस जग में सब कुछ परिवर्तनशील है, जैसे पेड़, नदी, पर्वत, यहाँ तक कि मनुष्य भी परिवर्तनशील है, यानी सब कुछ अनित्य है। समय के जाते जाते सब कुछ बदल रहा है। अगर सब कुछ अनित्य है तो इस जग में नित्य क्या है? समय के जाते जाते सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है और इन बदलावट को अलग अलग जाना जा रहा है। सब कुछ बदल रहा है लेकिन सबको अलग अलग बदलते जाना जा रहा है, इसीलिए समय है। जिस समय से तुम सम्मोहित हो, ठीक से पहचानो कि तुम्हारा सम्मोहन क्या है। सब कुछ बदल रहा है, अनित्य है, अलग अलग बदल रहा है। इस सापेक्षिक गतियों से तुम समय के पैरामीटर क्रिएट करते हो, समय के इल्यूजन को वास्तविकता में जीते हो। ठहरो और पहचानो, सब कुछ बदल रहा है। क्या यह अलग अलग बदल रहा है या एक साथ बदल रहा है? साधना इसी बात की है, गहरी साधना। हम प्राथमिक साधनाओं की बातें नहीं करते। प्राथमिक साधनाओं के लिए भटक भटक के तुम आए हो, जन्मों जन्मों से तुम भटक रहे हो, विभिन्न गुरुकुलों में, विभिन्न साधना पद्धतियों में, है ना? उन साधना पद्धतियों से तुमने बहुत कुछ अर्जन किया है, बहुत कुछ विकास किया है। हम स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं उन साधना पद्धतियों को, उन गुरुकुलों को, उन गुरुओं को, और हम कहते हैं आपको भी धन्यवाद से भरना चाहिए कि उन्होंने साधना की प्राथमिक पद्धतियों से आपको पार करवा दिया है। अब हम गहन देशना दे सकते हैं। अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। इस सब कुछ में जो सन्निहित आग्रह है उसे देखो तो सही। सब कुछ, यह नदी, यह पर्वत, यह पहाड़, यह पेड़, यह चींटी, यह घर, यह नक्षत्र, यह तारे, यह गैलेक्सी, यह सब कुछ बदल रहा है ना? सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। अपने उस आग्रह को पहचानो तो सही। यह सब कुछ जिसमें अलग अलग नाम रूप हैं, अलग अलग नाम रूप हैं, नाम रूप का हिप्नोटिज्म तो बहुत गहराई से जिया जा रहा है ना। हम कहते हैं वाह, हमारे भीतर कितना गहरा प्रश्न उठा है कि सब कुछ अनित्य है। हमें कैसी अनुभूति हो रही है कि सब कुछ अनित्य है? तो सब कुछ के विभिन्न नाम रूपों को हम जी रहे हैं, अलग अलग नाम रूपों को जी रहे हैं कि यह नदी है, यह पहाड़, यह भी अनित्य है, यह पहाड़ है, यह भी अनित्य है, यह पेड़ है, यह भी अनित्य है, यह चींटी है, यह भी अनित्य है, यहाँ तक कि मनुष्य भी अनित्य है, यहाँ तक कि यह ग्रह नक्षत्र तारे भी अनित्य हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म भी अनित्य है। गुरु जी बोलते हैं ब्रह्म भी अनित्य है, ब्रह्म भी पैदा होता है, ब्रह्म भी मरता है। तुम धरती के हिप्नोटिज्म में पढ़े हो, अरे ब्रह्म के हिप्नोटिज्म में पढ़ोगे तो वह भी तो वैसा ही है, उसकी आयु ज्यादा होगी। अरे परम ब्रह्म, अरे क्या परम ब्रह्म करते हो? क्यों परम ब्रह्म के हिप्नोटिज्म में पढ़ते हो? वह भी अनित्य है। हाँ, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ, यह भी, यह भी, यह भी, यह भी, यह भी। इतने नाम रूपों को जी रहे हो, अनंत नाम रूपों को जी रहे हो, तो पीछे मन है ना, बैकअप है ना, तभी तो जी रहे हो ना। इतने नाम रूपों को तय कौन करता है? इतने नाम रूपों को पहचानता कौन है? संज्ञा कौन देता है? इनके विशेषण कौन करता है? कौन कहता है
यह पेड़ है, कौन विशेषण पैदा करता है कि यह आम का पेड़ है, कौन विशिष्ट विशेषण पैदा करता है कि यह केसर आम का पेड़ है, और कौन तुम्हारे आकर्षण वाले विशिष्ट उस आग्रह को, पैटर्न को चलाता है कि यह मीठे केसर आम का पेड़ है। वह सब बैकअप है ना, बैकअप है ना। उस बैकअप को देखो तो सही। यह भी अनित्य है, यह भी अनित्य है, यह भी अनित्य है, यह भी अनित्य है, लेकिन नाम रूप तो जिंदा है, अलग अलग तरीके से जिंदा है, अलग अलग तरीके से अनित्यता को जानने की कोशिश हो रही है। क्या यह कोशिश सफल होगी? क्या यह कोशिश सफल होगी कि आत्मवंचना साबित होगी? साधनाएं बहुत कर चुके हो, बहुत साधनाएं कर चुके हो, बहुत अच्छी साधनाएं कर चुके हो, और इस कारण इस बात को समझने के पात्र हुए हो। इसलिए हम यह बात कह पा रहे हैं। इस गोल्डन एरा में यह डिलीवरी हम दे पा रहे हैं, यह महत् सूत्र हम दे पा रहे हैं, जो कि उपनिषदों में नहीं है, जो कि अभी तक डिलीवर नहीं किया गया है। सब कुछ हो रहा है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। अनित्यता है, सब कुछ अनित्य है, यह भी अनित्य है, यह भी अनित्य है, यह भी अनित्य है। नहीं, अनित्यता है, अनित्यता हो रही है, अनित्यता हो रही है, एक साथ हो रही है। अर्थात जो ठहरा हुआ है, जो नाम रूप है, सारे नाम रूप एक साथ बदल रहे हैं। यह वही नहीं है, नित्य प्रति बदल रहे हैं, नित्य प्रति क्षण बदल रहे हैं। तो यह भी हिप्नोटिज्म ही है ना, किसी क्षण का हिप्नोटिज्म है ना, किसी मेजरमेंट में है ना। तुम और छोटा टुकड़ा काट के देखोगे, नहीं चलो नैनो सेकंड में आके देख लेते हैं कि नैनो सेकंड में बदल रहा है, यह तो सूक्ष्म गुणा भाग हो गया ना, गुणा भाग ही तो है ना। अब तुम कहीं पे मेजर कर रहे हो, तो मेजर करने के लिए किसी आकृति को पकड़ोगे ना, तो उस आकृति के बदलाव की अनित्यता को जान रहे होगे ना, किसी बैकअप से जान रहे होगे ना, किसी बैकअप से जान रहे होगे ना। द्वंद्व तो परिपुष्ट हो रहा है ना। अनित्यता हो रही है, अनित्यता हो रही है। नाम रूप के साथ अनित्यता को जानोगे तो सूक्ष्म मैट्रिक्स थिन लाइंस में फंसोगे। थिन लाइंस की हम बातें करते हैं, थिन लाइंस को पहचानना सीखना होगा। यह सूक्ष्म मैट्रिक्स हैं, डीप मैट्रिक्स हैं। सब हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, एक साथ हो रहा है। सब हो रहा है का अर्थ, या फिर कैसे पेड़ होगा, या कैसे धरती होगी, या कैसे चींटी होगी, या कैसे मनुष्य होगा, या कैसे घर होगा, या कैसी कुर्सी होगी, या कैसा पक्षी होगा, या कैसा कुत्ता होगा, या कैसी गाय होगी, या कैसा बच्चा होगा, या कैसा बूढ़ा होगा, या कैसा गोरा होगा, या कैसा काला होगा, या कैसा ऊंचा होगा, या कैसे नीचा होगा, या कैसे ब्राह्मण होगा, या कैसे शूद्र होगा, या कैसे मनुष्य होगा, या कैसे स्त्री होगी, या कैसा पुरुष होगा। बैकअप को देखो तो सही। देखो तो सही बैकअप को। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है। बात ठीक है गुरुजी, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। नाम रूप की बात नहीं है। कहीं कोई पेड़ नहीं होता, कहीं कोई धरती नहीं होती, कहीं सूरज चांद तारे नहीं होते, कहीं चींटी नहीं होती, कहीं पक्षी नहीं होता, कुछ नहीं होता। सब हो रहा है, सब हो रहा है के साथ ठहरोगे तो बैकअप विसर्जित होगा, तब बैकअप विसर्जित होगा। ऐसे नहीं विसर्जित होता बैकअप। तुम साधना करते रहते हो, बैकअप तो भीतर बना ही हुआ है ना, विसर्जित कहाँ हुआ है? बैकअप कहाँ विसर्जित हो रहा है? विसर्जित होना चाहिए बैकअप, तब तो साधना फलीभूत हो रही है ना। उसके पहले साधना फलीभूत कहाँ हो रही है? बैकअप तो बना हुआ है ना, मैकेनिज्म तो है ना।
सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है ना? एक साथ हो रहा है मतलब थिन लाइन है ना, एक साथ कौन बोल रहा है? एक साथ मतलब यह भी यह भी यह भी यह भी, पहले कैटेगराइजेशन है, फिर बोल रहे हैं कि एक साथ हो रहा है। सब एक साथ हो रहा है मतलब सब सारे सारे एक साथ हो रहे हैं ना, अलग अलग है ना, अलग अलग है और एक साथ हो रहे हैं ना, अलग अलग भीतर डीप मैट्रिक्स है ना, अलग अलग है ना, अलग 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 है ना, और तभी तो एक साथ हो रहे हैं ना। एक साथ कैसे हो रहे हैं? अलग अलग है तभी तो एक साथ हो रहे हैं ना, अलग अलग है ना, है ना, अलग अलग है ना, बैकअप है ना, थिन लाइन है ना, सब हो रहा है। परिपूर्ण हो जाती बात, एक साथ हो रहा है, समझाना पड़ता है शुरू में, राजी करना पड़ता है कि एक सीढ़ी तो चढ़ो, घबरा जाओगे। सब हो रहा है में सब कंप्लीट है। और जानना भी हो रहा है। ठीक है गुरु जी, सब हो रहा है, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। अच्छा, मैं नहीं जान रहा हूं, कोई ना कोई जान रहा है, दृष्टा जान रहा है। अच्छा अच्छा गुरु जी, ठीक है ठीक है, साक्षी जान रहा है, साक्षी, दृष्टा नहीं है, साक्षी जान रहा है। साक्षी हो गए हम, जान रहा है, एक साक्षी है, एक बैकअप है। बैकअप अनित्य को कैसे जानेगा? जो द्वंद में कैसे जानोगे? साक्षी में सब हो रहा है, कैसे जिया जाएगा, कैसे अनफोल्ड होगा? अरे अनफोल्ड होने का मतलब जीना होता है, जीना, जी करके अनफोल्ड होता है, हाइपोथेटिकल नहीं। हाइपोथेटिकल अनफोल्ड होने से तो बड़े बड़े ग्रंथ बनते हैं, शास्त्र बनते हैं, जो तुम्हें गोल गोल चक्कर में घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। अनफोल्ड होने का मतलब जीना, जीने से अनफोल्ड होता है। अनफोल्ड होगा तो मुझे अनफोल्ड होगा, दुनिया के लिए नहीं अनफोल्ड होगा, सिर्फ वो मेरे भीतर की घटना है जिसमें मेरा मैं गलित होता है, मेरा अनित्य बोध गलित होता है, मेरा सेपरेशन गलित होता है। मेरा सेपरेशन है तो बाहर सेपरेशन रहेगा ही ना, बैकअप है तो बाहर सेपरेशन रहेगा ही ना। यदि मेरी सत्ता कहीं है तो बाहर एक सत्ता नहीं हो सकती कि दो है, एक मैं हूं, एक बाकी सब कुछ है। ना जी ना, मैं हूं तो बाकी सब कुछ एक साथ होगा, बाकी सब कुछ एक है और एक मैं हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूं तो फिर यह भी है, यह भी है, यह भी है, सारी एंटिटीज की स्वीकार्यता उसमें समाहित है, सब कुछ है, फिर सब अलग अलग ही है, सब अलग अलग ही है। तुम कुछ भी कर लो, साक्षी होकर भी तुम जो है विराटता को देख पाते हो, लेकिन सब एक साथ हो रहा है इस तरीके से, सबको अलग अलग जानते हुए विराटता को देख पाते हो, विराटता को देख पाते हो, शाश्वतता को नहीं, अपरिसीमता को नहीं, उस अनंतता को नहीं। उसे तो जिया जाता है, उसे देखा नहीं जाता। देखने वाला है तो उसे सब देखा जाएगा, विराटता को, अनंतता को नहीं देखा जाता, अनंतता को जिया जाता है, अपरिसीमता को जिया जाता है, अनित्यता को भी जिया जाता है। आखिरी थिन लाइन है अनंत अनित्यता, याद रखना। सब कुछ अनित्य है में गड़बड़ी है। ठीक है, हम बुद्ध का सम्मान करते हैं, बुद्ध की प्रतिमाओं के सामने हम झुकते हैं। यह सेपरेशन, किन्हीं अंशों में सेपरेशन होगा जब तक यह विसर्जित नहीं होता। इससे डिलीवरीज आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थिन लाइन होगी इसमें, तभी तो डिलीवरी दे पा रहा है यह सेपरेशन झुकता है बुद्ध के सामने, लेकिन बुद्ध से एक कदम आगे की डिलीवरी देता है। इस बात को भी याद रखना, इसलिए यह प्रासंगिक है। सदगुरु प्रासंगिक होता है, याद रखना, क्योंकि जो देशनाएं दी जा चुकी हैं उसके एक कदम आगे होता है, इसलिए वह सदगुरु होता है, इसलिए वह प्रासंगिक होता है। अन्यथा तो गुरु होते हैं, उन्हें धन्यवाद है, वो प्राइमरी एजुकेशंस, मिडिल एजुकेशंस दे रहे हैं, क्योंकि उतनी पात्रता के लोग भी हैं। उन्हें धन्यवाद है, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सबको धन्यवाद है, सारे गुरु तत्व को धन्यवाद है। सारे गुरु अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं अस्तित्व के प्रवाह में। हर एरा में एक सदगुरु जरूर होता है जो समस्त देशनाओं से एक कदम आगे की डिलीवरी दे रहा होता है, और वही उसकी प्रासंगिकता है।
वही उसकी प्रासंगिकता है, अन्यथा वह अप्रासंगिक होगा। सत्य तो जो कहना है लगभग कहा जा चुका है, जो कहना है वो कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ अनकहा है, और जो अनकहा है वह फिर से कहा जाता है। यही एक कदम आगे की बात है, क्योंकि कह कह कर भी वो कभी कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता था वो कहा जा चुका, लेकिन अब जो कहा जाएगा वह पहले नहीं कहा गया, और तब भी वह अनकहा रह जाएगा। तभी तो संगीत है, यही तो संगीत है, यही तो परम संगीत है, यही तो परम संगीत है। इसलिए तो शाश्वतता का संगीत शाश्वत है ना, इसलिए तो शाश्वत संगीत प्रासंगिक है ना। अनित्यता, जीना होगा अनित्यता को, अनित्यता को जीना होगा। यह जीते ही आखिरी थिन लाइन मिट जाएगी, याद रखना, मिट जाएगी आखिरी थिन लाइन। सब अनित्य है, यह एक हाइपोथेसिस है। जीना होगा, सब अनित्य है में नाम रूप को जिया जा रहा है, बैकअप है। सब एक साथ हो रहा है, हम कहते हैं जानते हुए कि सब एक साथ हो रहा है में नाम रूप की थिन लाइंस छुपी हुई हैं। उसकी जरूरत ही नहीं, सब हो रहा है में सब आ गया। जानने वाला जाना जा रहा है, जाना जा रहा है, है फसावट है का मतलब फसावट है, ऊंची फसावट होगी, फसावट है। जानना हो रहा है एक फसावट है, याद रखना। अरे जानना उसमें समाहित है, सब हो रहा है उसमें ही जानना समाहित है, अलग से कोई जानने वाला नहीं है, कोई दृष्टा नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है। अनित्यता के पार की छलांग हो गई। तुम जो ठहराने की कोशिश करते हो और उसे नित्य संज्ञा देते हो कि यह आम का पेड़ है, नाम रूप को तुम ठहराने की कोशिश कर रहे हो, तुम इसे नित्य साबित करना चाहते हो, उस आग्रह से भरे हुए हो कि यह पक्षी है, यह घर है, यह शहर है, यह राष्ट्र है, यह पृथ्वी है, यह चांद है, यह तारे हैं। तुम ठहराने की कोशिश कर रहे हो, ठहरा हुआ कुछ होता नहीं है, ठहरा हुआ भ्रम है, माया है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सुंदर है या सुंदर है, यह ऊंचा है या नीचा है, तुम ठहराने की कोशिश करते हो, यह माया है। क्योंकि जो ठहरा हुआ है नहीं, उसे ठहराया कैसे जा सकता है? तो इस ठहराने का एक मैकेनिज्म होता है, तुम ठहरा सकते हो, बाहर नहीं ठहरा सकते। तुम इसे कहते हो आम का, यह आम का पेड़ है, लेकिन तुम्हारे कहने से आम का पेड़ नहीं होता है। तुम कहते हो यह मीठे केसर आम का पेड़ है, तुम्हारे कहने से मीठे केसर आम का पेड़ नहीं होता है। तुम कहते हो यह पेड़ है, तुम्हारे कहने से पेड़ नहीं होता है। तुम अपने भीतर अपने सेपरेशन को और मजबूत कर लेते हो, तुम्हारे भीतर एक और बंटवारा हो जाता है। नाम रूप बाहर नहीं होते, नाम रूप भीतर होते हैं। जितने नाम रूपों को तुम जी रहे हो, उतने खंडों को तुम जी रहे हो। तुमने अपने भीतर उतने टुकड़े करके रखे हैं अपने होने के, उतने टुकड़ों को जी रहे हो। तुम कह रहे हो नाम रूप रखने से, नाम रूप तो ठीक है, तो तुम नाम रूप रख के तुम अपने भीतर एक टुकड़ा पैदा कर रहे हो। जितनी इंफॉर्मेशंस हैं, जितने इन्फोज हैं, यह तुम जो है अपने टुकड़े करते हो। किसी भी तुमने बाहर एक टुकड़ा बढ़ाया तो तुम्हारे भीतर एक टुकड़ा बढ़ा, क्योंकि बाहर टुकड़ा होता नहीं, भीतर टुकड़ा होता है। तुम बाहर आकाश को नहीं काट सकते, तुम इस अनंतता को नहीं तोड़ सकते, तुम इस विराटता के टुकड़े नहीं कर सकते, तुम इस अनंतता के टुकड़े नहीं कर सकते। तुम जो भी नाम रूप और परिभाषाएं तय करोगे, अपने भीतर करोगे, अपना टुकड़ा करके करोगे।
अपने आप को तोड़कर करोगे। तुम अपनी वाट लगा करके तुम नाम रूप पैदा करते हो। याद रखना, नई नई हाइपोथेसिस, नए नए आग्रह, यह सब तुम जो है अपने आप को और तोड़ रहे हो, और तोड़ रहे हो, और नया मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हो। ऊर्जा को, ब्रह्म ऊर्जा को एक नया ढांचा दे रहे हो, अपने भीतर एक नया ढांचा बना रहे हो। तुम बाहर जो भी आइडेंटिफाई करते हो भी इस बैकअप से करते हो ना। वहां पे कोई ढांचा होगा, उससे ही तो तुम तय करते हो ना कि यह फलाना है। व्यवहारिक सत्य हैं, प्ले करो उनको, खेलो, उनका आनंद लो, लीला करने के लिए हो, जाग कर सजगता से, आत्मसमोहित मत हो। अन्यथा तुम माया को जी रहे होगे। माया को जीना नहीं है, माया से खेलना है, लीला करनी है, लीला करनी है। लीला करने से अनित्यता का बोध सहज स्वाभाविक होने लगता है। तुम जिसे खेल रहे हो जानते हो ना खेल है, जिसे तुम खेल रहे हो जानते हुए खेलोगे ना कि ये खेल है। लोग खेल में भी फंस जाते हैं, देखते नहीं क्रिकेट और फुटबॉल के मैच में कैसे दीवाने हो जाते हैं लोग। हार गए तो वो भी हार जाते हैं, वो टीम हार गई तो वो भी हार जाते हैं, टीम जीत गई तो वो भी जीत जाते हैं। कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल गया तो वह हीरो हो जाता है, मतलब मैं की तुलना में वह हीरो हो गया और मैं एक निकृष्ट होगा। अपनी अपनी हानि नहीं करी, अपने आप को निकृष्ट नहीं साबित किया। तुम हीरोज बनाते हो, आदर्श बनाते हो, तो तुम अपने आप को निकृष्ट बनाकर ही तो हीरो बनाओगे ना। कैसे हीरो बनाओगे? किसी को तुम हीरो बनाते हो तो तुम अपने आप को निकृष्ट बना के हीरो बनाते हो ना, और तुम आदर्श बनाते हो कि मैं उसका डुप्लीकेट बनूंगा। क्यों डुप्लीकेट बनूंगा किसी का? गुणाभाग क्यों? उसके जैसा बनूंगा या उसके जैसा नहीं बनूंगा, मैं कुछ विशिष्ट बनूंगा। ये दोनों तो समान आग्रह है ना। किसी के जैसा क्यों बनना है और उससे श्रेष्ठ क्यों बनना है? उससे श्रेष्ठ बनना है मतलब उसी की श्रृंखला में जाके बनोगे। उससे मुझे बेहतर बनना है मतलब उसकी श्रृंखला में जाके बनोगे। मैं बनूंगा, मैं मतलब मैं और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसको गलाने के लिए अब जो 100 जन्म लेने थे अब 110 जन्म लेने पड़ेंगे। 10 जन्म बढ़ा लिए अपने। यह जो आग्रह है यही गतिमान है। तुम ठहराते हो तो किसको ठहराते हो? अगले जन्म को ठहराते हो ना। यह ऐसा ही है, ठहराते हो ना, ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। तुम ठहराते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं रेजिस्ट करूंगा। ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। तुमने अपना अगला जन्म तय कर लिया। तुम ठहराओगे ना, ठहराने के लिए बैकअप रहना चाहिए ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो, गड़बड़ तो नहीं हो रही, ऐसा नहीं, मैं रेजिस्ट करूंगा, ऐसा मनवा के रहूंगा, ऐसा करवा के रहूंगा। ठहरा रहे हो ना, अगले जन्म को ठहरा दे रहे हो ना, अगले अगले जन्म की गारंटी पैदा कर रहे हो ना, अपने सर्वाइवल को इंक्रीज कर रहे हो ना, है ना। उस बैकअप के सर्वाइवल को इंक्रीज कर रहे हो ना। यह देह छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, दूसरी देह धर के आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। तुम कुछ भी ठहराते हो, नाम रूप ठहराते हो, धारणा ठहराते हो, संस्कार ठहराते हो, कुछ भी ठहराते हो, अपने सेपरेशन को ठहराते हो, इसकी आयु को बढ़ाते हो, इसकी आयु को तय करते हो, है ना। दीर्घायु होते हो तुम, दीर्घायु होते हो। शरीर मरेगा, दूसरा धारण करोगे। कहते हैं तुम दीर्घायु हो जाओ, आशीर्वाद देते हैं, है ना। दीर्घायु हो जाओ, हमसे ऐसा आशीर्वाद मांगने नहीं आना। हम तुम्हारे दीर्घायु की कामना नहीं करते। हम तुम्हारे शरीर के बारे में भी बात नहीं करते, हम तो सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करते हैं। और तुम्हारे दीर्घायु के हम समर्थक नहीं हैं, हम तुम्हारे मृत्यु के समर्थक हैं। कब मरोगे?
तुम अनित्य हो, तुम अनित्य हो। क्यों ठहराते हो अपने आप को? सब ठहराया भीतर है, बाहर कुछ नहीं ठहरता, सारा ठहराया भीतर भीतर है। तुम्हें लगता है कि मैंने बाहर ठहराया, दुनिया में है ठहराया, मैं ऐसा हूं, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। तुम कितना भी ठहराओ, पानी पर खींची हुई लकीरें हैं, सब मिट जाती हैं। कितने भी बड़े नाम हो, कितने भी बड़े राष्ट्रपति हो, कितने भी बड़े पद हो, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े शास्त्रकार हों, सब मिट जाते हैं, सब मिट जाते हैं, सदा से मिटते आए हैं, सदा मिटते रहेंगे। यह शाश्वत नियम है, यह शाश्वत नियम है। ठहराया हुआ ठहरता नहीं, मिट जाता है। ठहराई हुई धारणा होती है, बाहर तो कुछ ठहरता ही नहीं है। तुम ठहराते हो ना दूसरे के दिमाग में, है ना? वास्तविकता में नहीं ठहरा सकते, दूसरे के दिमाग में ठहराते हो। जो मास हिप्नोटिज्म होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह फलाना है। ये मास हिप्नोटिज्म जो है प्ले के लिए है, लीला के लिए है, खेल के लिए है। यदि तुम उससे सम्मोहित हो जाते हो, दूसरे के मन में ठहराते हो, तो वह मन में ही ठहराया है। 1000 लोग बोलेंगे यहाँ आम का पेड़ है, लाख लोग बोलेंगे यहाँ आम का पेड़ है, करोड़ लोग बोलेंगे यहाँ आम का पेड़ है, सारी धरती के लोग बोलेंगे यहाँ आम का पेड़ है, उससे भी यहाँ आम का पेड़ नहीं हो जाता। वर्चुअली होगा, एक्चुअली नहीं हो सकता, वर्चुअली ही होगा। और वर्चुअल में वर्चुअल प्ले होता है, खेल में देखते नहीं। क्रिकेट कोई वास्तविक होता है? कोई खेल वास्तविक होता है? देखो, क्रिकेट का मैच खत्म हो गया, बैट अपनी जगह रख दो, बॉल अपनी जगह रख दो, स्टंप अपनी जगह रख दो, बाकी सामान अपनी जगह रख दो, और क्रिकेट को भी उठा करके लपेट करके अच्छी जगह पे पेटी में रख देना। सारे क्रिकेट की सामग्रियों को रख दो अच्छी जगह पर, ठीक जगह पर, और क्रिकेट को भी उठाकर लपेट कर अच्छी जगह पे रख देना। जब क्रिकेट खेलना होगा तो बैट भी ले आएंगे, बॉल भी ले आएंगे, है ना, स्टंप ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, और क्रिकेट को भी पेटी से निकाल कर ले आएंगे। होता है ऐसा? क्या ऐसा होता है? खेल है ना, खेलो, खेलने से खेल है, खेल कोई सत्य नहीं है, वर्चुअल है। वर्चुअल को तुम सही संभाल के नहीं रख सकते, वर्चुअल को तुम संभाल के नहीं रख सकते। देखते नहीं, कहते हैं कि हमारी थाती है, यह बाप दादों से चली आ रही है, इसे हमें संभाल के रखना है। क्या गौर से देखना, तुमने संभाल के रखा है? क्या वैसा ही है? क्या तुम सिर्फ दोहरा नहीं रहे हो? उसमें वह प्राण है? नहीं है ना। किसी की थाती कोई नहीं संभाल सकता। याद रखना, ये थातियां संभालते संभालते तुम्हारे सिर पे कितने बोझ लद गए हैं, देखते नहीं हो? तुम्हारी कमर झुक गई है, तुम सहजता से जी नहीं पा रहे हो, माया में करहा रहे हो, और अपने आप को बोलते हो मैं मजे में हूं। क्यों बोझ ढोते हो थातियों के? उतार के फेंको ना, तभी तो तुम खेल पाओगे। इतना बोझ ढो करके तुम खेल पाओगे? तुम लीला कर पाओगे? लीला तुमसे घटित होगी? लीला घटित होती है। तुम जैसे ही थातियों के बोझ उतार कर फेंकते हो, तुम भी फेंक जाते हो, और तब लीला घटित होती है, तब मौज होती है, तब आनंद होता है। आनंद घटने वाली प्रक्रिया है, आनंद घटता है, हो रहा है, सब हो रहा है। यानी क्या हो रहा है? सब हो रहा है, उसमें बड़ा मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, जो सब हो रहा है वही आनंद है, अलग से आनंद नहीं है। सब हो रहा है वही आनंद है। आनंद के तानों बानों से यह सृष्टि हो रही है, ये कायनात हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना। वह सब कुछ जिसका बैकअप है, सब हो रहा है, आनंद ही हो रहा है, आनंद ही हो रहा है, क्योंकि आनंद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तुम इसे परमात्मा भी कहते हो आनंद को, तुम इसे ईश्वर भी कहते हो आनंद को,
जाने क्या क्या कहते हो, आनंद हो रहा है, वही परम प्रज्ञा है, अलग से कोई परम प्रज्ञा नहीं है। बड़ी परम प्रज्ञा है, बहुत कुछ जानती है, उस पे लिखेंगे तो 100 ग्रंथ हो जाएंगे। शब्द शाब्दिक नहीं है परम प्रज्ञा। परम प्रज्ञा कोई ग्रंथ नहीं है, कोई महावाक्य महासूत्र नहीं है। परम प्रज्ञा आनंद का प्रवाह है। परम प्रज्ञा सब हो रहा है, वह आनंद ही हो रहा है, वही परम प्रज्ञा है। आनंद ही लीला का ताना बाना है, आनंद ही लीला का ताना बाना है। तो लीला में आनंद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आनंद तो लीला ही आनंद है, आनंद ही लीला है। वही परम प्रज्ञा है, किसी परम प्रज्ञा को पाना नहीं है। तुम आनंदित हो, लीलामय हो, तो परम प्रज्ञावान हो। अलग से नहीं, मैं आनंदित हूं, मैं परम प्रज्ञावान हूं, मैं फलाना हूं। तुम विभाजन करके बैकअप को जी रहे होगे। वहां कोई विभाजन है ही नहीं, कोई मैं है ही नहीं, कोई दृष्टा नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है। सब हो रहा है, सब हो रहा है। अगला प्रश्न रंजीता का है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, अस्तित्व की कृपा से सदगुरु भी मिले और उनकी देशना भी मिली, लेकिन आपने कहा कि अगर देशना पूरी तरह से साधक एब्जॉर्ब कर ले तो वो मुक्त हो जाएगा, और हम हैं यहाँ पर, प्रूफ है कि नहीं किया एब्जॉर्ब, मतलब एक रेजिस्टेंस है। लेकिन ये रेजिस्टेंस इनवॉलंटरी है, मतलब एक हेल्पलेसनेस की स्थिति है कि वो रेजिस्टेंस हम चाहते हैं मतलब डिसॉल्व होना, और आपने कहा कुछ करना नहीं है, तो कुछ करना भी नहीं है और कुछ हो भी नहीं रहा है, तो वो एक मतलब उस रेजिस्टेंस को कैसे विगलित कैसे हो वो? कौन सा शब्द किया और उपयोग किया? वॉलंटरी क्या? इन मतलब इनवॉलंटरी, मतलब एक रेजिस्टेंस आ रही है और हाँ, मेरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। ये जो है समर्पण, समर्पण करना चाहती हूं, घट नहीं रहा है। समर्पण में समर्पण करना चाहती हूं और समर्पण घट नहीं रहा है। गुरुजी आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है। आपकी हर देशना मेरे भीतर उतर जाती है, रोम रोम में समा जाती है। आप कहते हैं कि यह देशना मुक्त करने वाली देशना है, मेरे रोम रोम में समा जाती है, लेकिन बात बन नहीं रही है, अटक जाती है कहीं। किस जगह अटक जाती है उसे ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ। वह कौन सी जगह है जहां पर यह बात अटक जाती है, जबकि मैं तो चाहती हूं ऐसा। दांव पूरा लगा दिया है ना? लगा दिया है पूरा दांव? सचमुच लगा दिया है, सचमुच लगा दिया है। अरे गौर से झांक के देखो, है ना? मन कितना चालाक है, कितना चालाक है। कहता है ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है। बार बार कहता है, इसलिए कहता है भीतर से कुछ छुपा रहा है, छुपा रहा है, इसलिए तो कहता है मेरी टॉप प्रायोरिटी है, मेरी टॉप प्रायोरिटी है, मेरी टॉप प्रायोरिटी है। इसको दोहराने की जरूरत क्या है? साधना मेरी टॉप प्रायोरिटी है से कौन कहता है, क्यों कहता है? वो कहने में उसके भीतर भीतर कुछ छुपा रहा है, कोई टॉप प्रायोरिटी उसके भीतर छुपी हुई है जो असली वाली है, जो असली वाली टॉप प्रायोरिटी है उसके भीतर भीतर है। किसने छुपाया है, किसने छुपाया, किसने छुपाया? अरे तूने ही तो छुपाया रंजीता। थोड़ा थम तो, थोड़ा ठहर तो, ठहर तो। क्यों दोहराती है मेरी टॉप प्रायोरिटी है साधना? क्यों दोहराती है टॉप प्रायोरिटी है साधना? थोड़ा ठहर तो, आवरण हट जाएगा, आवरण हट जाएगा, कलई खुल जाएगी कि टॉप प्रायोरिटी कुछ और है। देख लेना, घबरा मत जाना, घबरा मत जाना। हो सकता है वो टॉप प्रायोरिटी इतनी क्षुद्र हो कि शर्म आ जाए। घबराना नहीं,
शर्मिंदा भी नहीं होना, जो है उसे स्वीकार करना पड़ता है। शर्मिंदा होकर के तुम फिर भागने की कोशिश करोगी, जस्टिफाइड करोगी, फिर बचाने की कोशिश करोगी, यथाभूत जान लेने से बचोगी, है ना? थोड़ा ठहरना, ठहरो ठहरो ठहरो। हो सकता है कुछ दैहिक हो सकता है कुछ सांसारिक हो सकता है बच्चों का मोह हो कोई गहरा। टॉप प्रायोरिटी है, हम तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है रंजीता, अभी भी सेकंड नंबर पे हैं। भीतर झांक के देखना, हम तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होते ना तो घुस गए होते। खतरनाक वायरस है हम, कोई प्रोटेक्शन लेयर काम कर रही है, हम तुम्हारे भीतर घुस गए होते ना, मिटा लिया होता तुम्हें, समा लिया होता तुम्हें। तुम होती ही नहीं रंजीता, कब की गायब हो गई होती। तुमने एक बार थोड़ा सा द्वार खुला रख दिया था धोखे से, और पत्थर की बनी हुई पाषाण मूर्ति रंजीता को हमने चकनाचूर कर दिया था, आटा बना दिया था। वहां पर एक प्रोटेक्शन लेयर फिर क्रिएट हो गई थी, बचा लिया गया था, आटा बचा हुआ है, डस्ट बची हुई है। डस्ट को संभाल के रखियो कि फिर से शायद पाषाण प्रतिमा बन जाए, क्योंकि उसी पाषाण प्रतिमा की डस्ट है यह। इससे वापस उतनी बड़ी पाषाण प्रतिमा बन सकती है, लेकिन नए तरीके से बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, विशिष्ट बनाएंगे, वैसी नहीं बनाएंगे, कुछ अलग कला से बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। डस्ट को संभाल के रखियो। तुम्हें तो हमने चूर चूर कर दिया था, डस्ट बना दिया था, लेकिन डस्ट को फिर संभाल लिया गया। संभाल लिया है ना डस्ट को? कैसे संभाला है? ढूंढ लेना, जो तुम दोहरा रही हो ना इतना, उस दोहराव के भीतर में वह डीप मैट्रिक्स है। कोई एक प्रायोरिटी है जो हमसे ज्यादा बड़ी है, हमसे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि मूल्य तो तुम डालती हो ना, मूल्य तो तुम डाल रही हो ना। मूल्य तुमने हम में डाला है, लेकिन टॉप में नहीं डाला है, सेकेंडरी, टॉप में नहीं डाला। टॉप में डाला होता हम तुम्हें छोड़ते। आचार्य हो मृत्यु, हम तो कब का मिटा चुके होते रंजीता को, कब का मिटा चुके होते। हम काल के पाश में भी नहीं है, एक क्षण भी देरी न करते। क्षण में हम जीते ही नहीं, मिटा दिए होते, किसी क्षण में नहीं। समयातीत, कोई देरी नहीं होती। तुम टॉप प्रायोरिटी जिस दिन जब बनाओगी, टॉप प्रायोरिटी बनते ही तुम पाओगे कि वो गायब हो चुका, सारी प्रायोरिटीज गायब हो चुकी, क्योंकि प्रायोरिटीज नियत करने वाला ही विसर्जित हो जाएगा। जो प्रायोरिटीज नियत करता है वह बैकअप ही विसर्जित हो जाएगा। बैकअप है तभी तो प्रायोरिटीज हैं, बैकअप है, स्वीकार करना पड़ेगा, बैकअप है। ठीक है, तो आज की सभा का यहाँ विसर्जन करेंगे मंगल कामना के साथ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।